देखिए, हमने बताया था आपको कि मूल कर्तव्य 11 है और 11 में जो है पहला हमने बता चुका है। और दूसरा में देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, जो देश के अंतर्गत जो आंदोलन हो रही है उसके विषय में अगर किसी प्रकार की बात हो रही या फिर उनको कोई हित की बात करे या ना करे तो उस पर हम उस समय कदम उठाएंगे। प्रेरित करने वाले को तथा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश मिला या जो फैसला मिला उसका भी आदर करना और हाई कोर्ट का भी जो आदेश आदर मिला उसका भी क्या करना है, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगला आता है देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। जो देश की कानून, नीति, नियम, निर्देश है इसको हमेशा बचा कर रखना और बना करके ही रखना हमारा क्या है, कर्तव्य होता है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक दिन दिक्कतें आ सकती है, तब फिर हम देशद्रोही साबित हो जाएंगे। इसलिए देशद्रोही साबित ना होना बल्कि देश की जो संप्रभुता और अक्षुण्णता को अक्षुण्ण रखना हमारा कर्तव्य है। कर देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, देश की उन्नत किस्म की चीजों को विकसित रखना है, यहाँ के धरोहर को बचाना है, यहाँ के वन्य जीव को बचाना है, यहाँ तक कि खुद देश की रक्षा भी करना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम देश के वासी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, अब ऐसा नहीं कि सारा बात भगवानी पर विश्वास करना नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। एक जगह ओशो रजनीश बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर हुए जो तक्षशिला से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्होंने भी कहा था कि कोई भी देश पतन हो जाएगा जिस देश में धर्म और आडंबर की बातें ज्यादा होगा। तो वहां वैज्ञानिक युग को क्या करना है, मानना है, वैज्ञानिक युग को चलाना है, विज्ञान पर विश्वास करना है, तब हमारा देश क्या हो जाएगा, आगे हो सकता है। करेक्ट। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति मतलब अगर जैसे स्कूल कॉलेज इस सब का रक्षा करना, हॉस्पिटल का भी रक्षा करना, इन सारी चीजों का क्या करना है क्योंकि सबों का है, उसमें सबका अधिकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अधिकार है, उनको हमको क्या करना है, बनाए रखना है। क्योंकि उनको बनाए रखेंगे तो आने वाले पीढ़ी में हमारे समाज के और हमारे बच्चे ही जा क्या करेंगे, उसमें पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे समाज के लोग इलाज कराने के लिए जाएंगे। पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना, जो भी पर्यावरण में है पेड़ पौधे उसको बचाना, काटने से रोकना, अगर कोई जबरदस्ती काटे उस पर कानून कार्रवाई किया जाए, वन विभाग की टीम को सूचना देना। वन जीव की भी रक्षा करना, जैसे जलचर प्राणी है, घड़ियाल, इस सब का भी रक्षा करना, व्हेल मछली का रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। तब जाकर के क्या होगा, हमारी भी रक्षा कोई ना कोई करेगा। अगला था व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। अगर किसी को अकेला का जरूरत है तो उसका भी भलाई करना, अगर किसी को सामूहिक भलाई की जरूरत है तो उसका भी करना, जैसे सहयोग करना। शादी ब्याह में भोज-भात हो रहा है और सामूहिक जरूरत है, एक आदमी से होने वाला नहीं है, तो वहां क्या करना, हमको जाकर सहयोग करने की जरूरत है। अगर सहयोग कर देंगे तो अच्छा रहेगा, आने वाले दिनों में जब हमारे यहाँ भी कुछ होगा तो वो आकर क्या करेगा, हमारा भी भलाई कर देगा। इसलिए सामूहिक भी भलाई करना है और व्यक्तिगत भी भलाई के लिए तैयार रहना। देखकर व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए क्या रहना, हमेशा तैयार रहना हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। देखिए नमा में कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा जो है उनके अभिभावक को यह दायित्व है कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क या शुल्क देकर भी प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलाए। अगर ऐसा नहीं करता इन माँ बाप को सजा हो सकती है। यहाँ तक कि राज्य सरकार भी इसके लिए कदम उठाते हैं, जगह जगह विद्यालय बनवाते हैं ताकि राज्य के बच्चे क्या हो सके, शिक्षित हो सके। पहले प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर प्राथमिक शिक्षा के बाद वो क्या करेंगे, माध्यमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा जब प्राप्त हो जाएगा तो उच्च स्तरीय शिक्षा का भी ग्रहण कर लेंगे। तो यही बात कहा गया है कि पहले क्या करें, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना हमारा क्या है, कर्तव्य है, उपलब्ध कराना जरूरी है। यह संविधान के 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में, इसमें यह बात प्रस्ताव लाया गया कि क्यों नहीं बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। ये बातें आया। मूल अधिकार जो है 21 का क संविधान में जो अनुच्छेद 21वां संविधान का अनुच्छेद में 21 अनुच्छेद जब देखिएगा तो उसमें यह चर्चा किया गया 21 का क में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, उसको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिला है और उसको मिलना भी चाहिए। अगर नहीं दे रहा है कि पढ़ने के समय बच्चों को अगर भेज रहा है, काम में लगा दिया, उत्पीड़न हो रहा है, बच्चे परेशान है काम से, तो इन परिस्थिति में उन माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा। करा कि जो है
86वां संविधान संशोधन थोड़ा गौर से देखिए, इसमें बातें आया मूल अधिकार, जो हमारा मेन अधिकार है उसका 21 का क, यानी 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, और नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, वही नलायक बन जाएगा, कोटा सोटा जुआ खेलेगा पिएगा। और कह रहा है कि फिर आ गया मूल अधिकार 51 का क, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होना चाहिए, अभिभावक के प्राथमिक शिक्षा भी देने का अधिकार मिला है, और इसको अधिकार देना भी हमारा कर्तव्य है। नोट में कह रहा है कि शोषण जो है जिसके ऊपर हो रहा है, दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या न भी है, अगर उस पर कोई अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसकी रक्षा करना, उसकी जवाबदेही हमारा मूल कर्तव्य है। हम उनको क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, जवाब देना, ताकि कल होकर वो हमारा भी क्या कर सके, अधिकार को कायम रख सके, और आवश्यकता पड़ने पर वो हमारा भी क्या कर सके, सहयोग और समर्थन दे सके। ये हमारा मूल कर्तव्य और मूल संवैधानिक बात है। जय हिंद, जय भारत।